आज का पाठ है काले मेघा पानी दे। इस पाठ के लेखक हैं धर्मवीर भारती जी। धर्मवीर भारती जी का जीवन परिचय है और इस पाठ का परिचय हम इस पाठ के पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं, उसे अवश्य देखिए। भारती जी का थोड़ा सा संक्षिप्त जीवन परिचय हम लोग जो पढ़े थे उससे ध्यान में आता है कि आज़ादी के बाद के साहित्यकारों में धर्मवीर भारती जी का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रहा है और उनके जो अधिकांश रचनाएं हैं वो भी समाज और राष्ट्र से संबंधित है। तो भारती जी के मन में एक जो सपना था, लोगों के मन में एक कामना थी कि आज़ादी के बाद एक हर दृष्टि से समुन्नत एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण होगा, लेकिन जब ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं देता है, लोगों के मन में अनास्था बढ़ती है, जीवन मूल्यों का पतन होता है, नैतिक मूल्यों का ह्रास होता दिखाई देता है, विश्व युद्धों के बाद एक भय सा वातावरण निर्मित हो जाता है और लोग अंधविश्वास में जकड़ते गए। इस प्रकार से वातावरण देश में समाज में निर्मित होता है, तो जो स्वप्न था वह सब चूर हो जाता है। इस पाठ जो हम पढ़ने वाले हैं काले मेघा पानी दे, इसमें भी कुछ ऐसी लोगों की धारणाओं का वर्णन है कि जब कोई लोक प्रचलित विश्वास या धारणाएं मत जब हावी हो जाती है, एक अंधविश्वास के रूप में समाज में परिणित हो जाती है, तो वहाँ पर हमारा जो विज्ञान का ज्ञान है, तर्क वितर्क है, वह असफल हो जाता है। तो यह जो पाठ है, लोक प्रचलित विश्वास और विज्ञान के ज्ञान तर्क वितर्क के बीच जो अंतर्द्वंद चलता है, जो संघर्ष चलता है, उस पर आधारित है। इस पाठ में एक ऐसे गांव का वर्णन है जिस गांव में लेखक स्वयं अपने जीजी के यहाँ रहता है। उस गांव के लोग जब आषाढ़ मास में बारिश का इंतजार करते करते थक जाते हैं, आषाढ़ मास का 15 दिन का जो समय होता है, पखवाड़ा होता है, वो बीत जाता है। जिस मास में बारिश होती है और बारिश की आवश्यकता भी होती है किसानों को, गांव वालों को, जब बारिश नहीं होती है तो बहुत हताश निराश परेशान हो जाते हैं। धरती सूख जाती है, धरती के साथ साथ लोगों का मन भी सूख जाता है। तो अनेक प्रकार से आयोजन करते हैं, धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, किसी प्रकार से बारिश हो। लेकिन जब ऐसा भी नहीं होता है तो उस गांव में प्रथा थी, उस गांव के जो 10-12 वर्ष से लेकर 16 से 18 वर्ष के जो लड़के होते थे, वो एक टोली बनाए थे, समूह बनाए थे और उनका नाम था इंद्र सेना या मेढक मंडली। कुछ लोग उसे मेढक मंडली कहते थे और वे स्वयं अपने आप को इंद्र सेना कहते थे। ये इंद्र सेना की मंडली गांव में भ्रमण करती थी, नंग धड़ंग अवस्था में भ्रमण करती थी। उस गांव की जो महिलाएं हैं अपने छत में चढ़ करके इन नंग धड़ंग लड़कों के ऊपर पानी उड़ेलती थी, इनको पानी से तरबतर कर देते थे। गली में कीचड़ हो जाता था, इस कीचड़ में ये नंग धड़ंग लड़के जो है वहाँ पर लेटते थे, लथपथ हो जाते थे और जैसे मेढक का जो व्यवहार होता है, कार्य होता है, तो मेढक के समान ही ये लड़के जो है कार्य करते थे। और इसीलिए इन लड़कों को जो लोग इनके नग्न स्वरूप शरीर, उनकी उछल कूद, उनके शोर शराबे को पसंद नहीं करते थे, उनसे चिढ़ते थे, ये इनको मेढक मंडली कहते थे। और अपने आप को इंद्र सेना क्यों कहते थे? क्योंकि अपने आप को इंद्र की सेना मानते थे। इनका मानना था कि हम इंद्र को प्रसन्न करने के लिए ऐसा कर रहे हैं और इंद्र जो जल के देवता है, बारिश कराने वाला देवता है, ऐसा करने से इंद्र देव प्रसन्न हो जाएंगे और बारिश कराएंगे। जो इस प्रकार से जो धारणा रखते थे वो भी उनको इंद्र सेना के नाम से जानते थे और लड़के भी स्वयं को इंद्र सेना कहते थे। तो ये लड़के जो है 10-12 वर्ष से 16-18 वर्ष के लड़के होते थे। सांवला नंगा बदन, सिर्फ एक जांघिया या कभी कभी सिर्फ लंगोटी ये लोग धारण करते थे। एक जगह इकट्ठे होते थे, पहला जयकारा लगता था बोल गंगा मैया की जय। जयकारा सुनते ही लोग सावधान हो जाते थे। स्त्रियां और लड़कियां छज्जे बारजे में झांकने लगती थी और यह विचित्र नंग धड़ंग टोली उछलती कूदती समवेत पुकार लगाती थी। क्या पुकार लगाती थी? काले मेघा पानी दे, गगरी फूटी बैल पियासा, पानी दे गुड़धानी दे, काले मेघा पानी दे। इस प्रकार से
गीत गाते हुए ये जो मंडली है समवेत एक साथ गीत गाते हुए चलती थी और क्या जयकार लगाते थे, बोल गंगा मैया की जय। तो यहाँ पर गंगा मैया की जय बुलाने के पीछे क्या तर्क है, कारण क्या है? तो गंगा मैया की जय शायद ये इसलिए बुलाते थे क्योंकि गंगा मैया हमारे भारतीय जनजीवन में विशेष आदर सम्मान प्राप्त है और प्रत्येक शुभ कार्य से पहले हम गंगा मैया को स्मरण भी करते हैं। गंगा पवित्र जल का भंडार भी है ना। और इस प्रकार से वो गंगा मैया की जय बुलाते थे। और नदियों का हमारे भारतीय सामाजिक सांस्कृतिक महत्व भी है। सांस्कृतिक जीवन में नदियों को पुण्य माना जाता है। नदियों को हम माँ की मान्यता दिए हैं। नदियों को हम मोक्षदायिनी भी मानते हैं और यही कारण है कि लोग गंगा मैया की जय बुलाते रहे होंगे, बोलते रहे होंगे, है ना। तो गंगा मैया की जय बोलते हुए ये जो लड़कों की जो समूह है, टोली है इंद्र सेना, वो गांव में भ्रमण करती थी और गांव की जो लड़कियां हैं, स्त्रियां हैं, वो अपने छज्जे में बारजे मतलब छत की जो मुंडेर होता है वहाँ चढ़ करके इन लड़कों को पानी से तरबतर कर देते थे। तो चलते कूदते एक दूसरे को धकियाते ये लोग गली में किसी दो महले मकान के सामने रुक जाते। दो महले मतलब 2 मंजिला मकान के सामने रुक जाते थे। उछलते कूदते हुए एक दूसरे धक्का देते हुए, है ना, मेढक के समान हरकत करते हुए आगे बढ़ते थे। आवाज देते थे, पानी दे मैया, इंद्र सेना आई है। और जिन घरों में आखिर जेठ या शुरू आषाढ़ के उन सूखे दिनों में पानी की कमी भी थी, पानी की कमी भी होती थी, जिन घरों के कुएं भी सूखे होते थे, उन घरों से भी सहेज कर रखे हुए पानी में से बाल्टी या घड़े भर भर कर इन बच्चों को सर से पैर तक तर कर दिया जाता था। इस समय पानी की कमी होती है, बहुत मुश्किल से लोग पानी की व्यवस्था कर रहे थे। उसके बाद भी इन नंग धड़ंग जो बच्चों की जो टोली है उनके ऊपर महिलाएं जो है पानी उड़ेलती थी। ये भीगे बदन मिट्टी में लोट लगाते थे, मिट्टी में लोट लगाते थे, लेटते थे। पानी फेंकने से पैदा हुए कीचड़ में लथपथ हो जाते थे। हाथ पांव बदन मुंह पेट सब गंदा कीचड़ मल कर फिर हाँक लगाते थे, बोलते थे जोर से आवाज लगा, बोल गंगा मैया की जय। और फिर मंडली बांधकर उछलते कूदते अगले घर की ओर चल पड़ते। बादलों को टेरते टेरते मतलब बादलों को आवाज देते थे, काले मेघा पानी दे। वे सचमुच ऐसे दिन होते जब गली मोहल्ला गांव शहर हर जगह लोग गर्मी से भून भून कर त्राहिमाम कर रहे होते। गर्मी से भून मतलब गर्मी से लोग हताश परेशान हो जाते थे। धरती इस समय झुलस जाती है। लोग अपनी रक्षा की आवाज लगाते हैं कि त्राहिमाम, हे प्रभु हमारी रक्षा करो। जब ऐसी स्थिति होती थी, इस समय का ये वर्णन है। जेठ के 10 तपा बीत कर आषाढ़ का पहला पखवाड़ा भी बीत चुका होता, पर क्षितिज पर कहीं बादल की रेख भी नहीं दिखती होती। जेठ जो महीना है इस समय बहुत भीषण गर्मी पड़ती है। जैसे नवतपा होता है वैसे ही नवतपा के बाद 10 दिन भी बीत गए और आषाढ़ का जो पहला पखवाड़ा 15 दिन का जो समय होता है वो बीत गया था। और उस समय बारिश होती है, लेकिन जब बारिश नहीं होती है तो लोग वहाँ पर बहुत परेशान हो जाते हैं। कुएं सूखने लगते हैं, नलों में एक तो बहुत कम पानी आता और आता भी तो आधी रात को भी मानो खौलता हुआ पानी हो। इस प्रकार से जो नल के पानी है वह भी खौलता हुआ आता था। शहरों की तुलना में गांव में और भी हालत खराब होती थी। जहां जुताई होनी चाहिए वहां खेतों की मिट्टी सूख कर पत्थर हो जाती, फिर उसमें पपड़ी पड़कर जमीन फटने लगती। लू ऐसे कि चलते चलते आदमी आधे रास्ते में लू खाकर गिर पड़े। इतना लू था, इतना गर्मी पड़ता था। ढोर ढंगर प्यास के मारे मरने लगते, लेकिन बारिश का कहीं नाम निशान नहीं। ढोर ढंगर मतलब जो पशु होते थे, जानवरों भी प्यास के मारे मरने लगते थे। ऐसे में पूजा पाठ कथा विधान सब करके लोग जब हार जाते, तब अंतिम उपाय के रूप में निकलती यह इंद्र सेना। इंद्र सेना के बारे में भी हम पढ़ रहे थे। गंगा मैया की जय बुलाते हुए और गीत गाते हुए, कौन सा गीत पुनः मैं गाऊं? काले मेघा पानी दे, गगरी फूटी बैल प्यासा, पानी दे गुड़धानी दे, काले मेघा पानी दे। तो यहाँ पर हम उस समय स्पष्ट नहीं कर पाए थे। यहाँ पर
मेघा से पानी तो मांग रहे हैं, लेकिन पानी के साथ साथ यहाँ पर गुड़ धानी भी मांग रहे हैं। और गगरी फूटी बैल प्यासा का तात्पर्य क्या है? तो जब बारिश नहीं होती है तो धरती सूख जाती है, पानी की किल्लत हो जाती है, जो गगरी है वो भी सूख जाती है, तो गगरी फूट जाती है, जिससे बैल प्यासे रह जाते हैं। और बैल जो है किसानों की कृषि का जो प्रमुख आधार है, इनके बिना किसानों का जो है कार्य जो है संपन्न नहीं होता है। तो यहाँ पर देखिए, वर्षा, पानी, बैल, भोजन सब का पारस्परिक संबंध है। वर्षा से जब पानी मिलता है तब बैल पानी पीकर खेतों पर जाते हैं, उसके बाद फसल उगेगी, तभी सभी को भोजन मिलेगा। तो यहाँ पर बैल प्यासा का जो वर्णन है इसलिए आया है क्योंकि बैल जो है किसानों की कृषि कार्य करने का प्रमुख आधार है। किसानों का पूरा कार्य जो है बैल के माध्यम से होता है, इसलिए यहाँ पर गगरी फूटी और बैल प्यासा इस प्रकार से गीत में इस प्रकार से भाव पिरोया गया है। और पानी के साथ गुड़ धानी की मांग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पानी तो मिल जाएगा, पानी से प्यास बुझेगा, लेकिन पानी के बाद अन्न और हवा, ये तीन जो चीज़ है ना, मनुष्य की मूल आवश्यकताओं में हवा के बाद जल और अन्न का स्थान होता है। तो गुड़धानी की भी मांग करते हैं। गुड़धानी का तात्पर्य यहाँ पर भोजन से है। गुड़धानी जो है गुड़ और चने से बना हुआ एक लड्डू है जो वहाँ प्रचलित था, तो भोजन के रूप में यहाँ पर गुड़धानी की भी मांग करें, क्योंकि जब तक बारिश नहीं होगी गन्ने के फसल, गुड़ के लिए गन्ने की फसल को उत्पादन कैसे होगा, है ना, और चने के उत्पादन भी नहीं हो सकता, इसलिए गुड़धानी की भी मांग कर रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो वर्षा के बादलों के स्वामी है इंद्र, और इंद्र की सेना टोली बांधकर कीचड़ में लथपथ निकलती है। पुकारते मेघों को पानी मांगते, प्यासे गलों और सूखे खेतों के लिए पानी की आशा पर जैसे सारा जीवन आकर टिक गया हो। और पानी तो हमारी आवश्यकता होती है, पानी ही जिंदगानी है। बस एक बात मेरे समझ में नहीं आती थी। लेखक कहता है कि जब चारों ओर पानी की इतनी कमी है तो लोग घर में इतनी कठिनाई से इकट्ठा करके रखा हुआ पानी बाल्टी भर भर कर इन पर क्यों फेंकते हैं? कैसी निर्मम बर्बादी है पानी की। देश की कितनी क्षति होती है इस तरह के अंधविश्वासों से। कौन कहता है इन्हें इंद्रसेना? अगर इंद्र महाराज से पानी दिलवा सकते हैं तो खुद अपने लिए पानी क्यों नहीं मांग लेते? इस प्रकार से लेखक को इनका जो ये प्रथा है बिल्कुल ही पसंद नहीं आता है। लेखक इनको पाखंड समझता है, ये अंधविश्वास मानते हैं और कहते हैं कि ऐसे अंधविश्वासों के कारण हम अंग्रेजों से पिछड़ गए और गुलाम बन गए। और सही बात है, ऐसे अनेक अंधविश्वास और अशिक्षा के कारण ही हम अंग्रेजों के अनेकों वर्षों तक गुलाम थे। मैं असल में था, लेखक कहता है कि मैं असल में था तो इन्हीं मेढक मंडली वालों की उम्र का, पर कुछ तो बचपन के आर्य समाजी संस्कार थे, आर्य समाज से वो जुड़े थे। और एक कुमार सुधार सभा का भी गठन हुआ था, उसका उप मंत्री भी बना दिया गया था लेखक जी को। सो समाज सुधार का जोश कुछ ज़्यादा ही था। लेखक कहते हैं समाज सुधार का कार्य भी करते थे, जहाँ भी अंधविश्वास उनको दिखाई देता था, रूढ़िवाद अंधविश्वासों के खिलाफ, तो तर्कस में तीर रखकर घूमता रहता था। मगर मुश्किल यह था कि मुझे अपने बचपन में जिससे सबसे ज़्यादा प्यार मिला वे थी जीजी। जीजी के यहाँ वो लेखक रहते थे जो बहुत स्नेह करती थी उनको। यूँ मेरी रिश्ते में कोई नहीं थी, उम्र में मेरी माँ से भी बड़ी थी, पर अपने लड़के बहू सबको छोड़कर उनके प्राण मुझी में बसते थे। मतलब अपने बहू बेटियों, अपने लड़कों बहू से भी अधिक वो इसको स्नेह करती थी। और वे थी उन तमाम रीति रिवाजों, तीज त्योहारों, पूजा अनुष्ठानों की खान जिन्हें कुमार सुधार सभा का यह उप मंत्री अंधविश्वास कहता था और उन्हें जड़ से उखाड़ फेंकना चाहता था। तो देखिए यहाँ पर लेखक उन्हीं के यहाँ आता है, जीजी के यहाँ। उनकी जीजी जो है इन सभी जो कर्मकांड है, रीति रिवाज, तीज त्योहार, पूजा पाठ सबको मानती थी, वो भी उन्हीं अंधविश्वास में जकड़ी हुई थी। पर मुश्किल यह था कि उनका कोई पूजा विधान, कोई त्योहार अनुष्ठान मेरे बिना पूरा नहीं होता था। दिवाली है तो गोबर और कौड़ियों से गोवर्धन और सत्य मतलब स्वास्तिक बनाने में मुझे वो लगा देती थी। जन्माष्टमी है तो रोज 8 दिन की झांकी तक को सजाने और पंजरी बांटने में मैं लगा रहता था। हर छठ है, हल षष्ठी व्रत तो छोटी रंगीन
कुल्लियों में भूजा भर रहा हूँ, मिट्टी की छोटी बर्तन को कुल्ली कहा जाता है। तो किसी में भुना चना, किसी में भुनी मटर, किसी में भुने अरवा चावल। अरवा चावल मतलब जिस चावल को, धान को बिना उबाले ही निकाला जाता है, उसे अरवा चावल कहा जाता है। तो ऐसा सब कार्य करने के लिए जीजी मुझे ही लगाती थी। जीजी यह सब मेरे हाथों से कराती ताकि उनका पुण्य मुझे मिले, केवल मुझे। तो इतना स्नेह जीजी के द्वारा मुझे मिलता था। लेकिन इस बार मैंने साफ इनकार कर दिया, नहीं फेंकना है मुझे बाल्टी भर भर कर पानी इस गंदी मेढक मंडली पर। वो विरोध करते हैं कि इस बार वो नहीं, ऐसा मैं कार्य नहीं करूँगा। जब जीजी बाल्टी भरकर पानी ले गई, उनके बूढ़े पांव डगमगा रहे थे, हाथ कांप रहे थे, तब मैं भी अलग मुंह फुलाए खड़ा रहा, क्योंकि जीजी की उम्र बहुत हो गई थी, है ना। तो उनके बूढ़े पांव डगमगा रहे थे, उनसे बहुत उम्र थे, उनके माँ से भी बहुत अधिक उम्र की थी वो। शाम को उन्होंने लड्डू मठरी खाने को दिए तो मैंने उन्हें हाथ से अलग खिसका दिया, मुंह फेर कर बैठ गया। जीजी से बोला भी नहीं। पहले वे भी तमतमाई, लेकिन ज़्यादा देर तक उनसे गुस्सा नहीं रहा गया। पास आकर मेरा सर अपनी गोद में लेकर बोली, देख भैया, रूठ मत, मेरी बात सुन, यह सब अंधविश्वास नहीं है। हम इन्हें पानी नहीं देंगे तो इंद्र भगवान हमें पानी कैसे देंगे। इस प्रकार से वो तर्क देती है। मैं कुछ नहीं बोला। फिर जीजी बोली, तू इसे पानी की बर्बादी समझता है, पर यह बर्बादी नहीं है, यह पानी का अर्घ्य चढ़ाते हैं। अर्घ्य चढ़ाना मतलब जल देते हैं पानी से इंद्रदेव को। जो चीज़ मनुष्य को पाना चाहे, जो चीज़ मनुष्य पाना चाहता है, उसे पहले देगा तो नहीं पाएगा कैसे। अर्थात अगर किसी चीज़ को हमको पाना है तो पहले उसका हमें त्याग करना चाहिए। इसलिए ऋषि मुनियों ने दान को सबसे ऊंचा स्थान दिया है। इस प्रकार से अनेक तर्क जीजी लेखक को देती है। ऋषि मुनियों को काहे बदनाम करती हो जीजी? लेखक कहता है, क्या उन्होंने कहा था कि जब आदमी बूंद बूंद पानी को तरसे तब पानी कीचड़ बहाओ? इस प्रकार से लेखक अपने जीजी के सामने प्रश्न करता है। कुछ देर चुप रही जीजी, फिर मठरी मेरे मुंह में डालती हुई बोली, देख, बिना त्याग के दान नहीं होता है। दान के लिए त्याग करना पड़ता है। अगर तेरे पास लाखों करोड़ों रुपये हैं और उसमें से तू 2-4 रुपये किसी को दे दे तो यह क्या त्याग हुआ? त्याग तो वह होता है कि जो चीज़ तेरे पास भी कम है, जिसकी तुझको भी ज़रूरत है, तो अपनी ज़रूरत पीछे रखकर दूसरे के कल्याण के लिए उसे दे। तो त्याग तो वह होता है, दान तो वह होता है, उसी का फल मिलता है। तो तात्पर्य है, जो चीज़ हमारे पास कम होता है उसका अगर हम दान करते हैं तो वह दान ही सही दान है, वह त्याग ही त्याग होता है, उसका फल हमको मिलता है। इस प्रकार से जीजी जो है लेखक को समझाते हैं। फल वल कुछ नहीं मिलता, सब ढकोसला है, कहते हैं लेखक जो है। मैंने कहा तो, पर कहीं मेरे तर्कों का किला पस्त होने लगा था। तर्कों का किला मतलब मैं हार रहा था। मेरा तर्क वहाँ पर, विज्ञान का जो लेखक का तर्क है, वह पस्त होने लगा था, हार गया था, मगर मैं भी जीत पर अड़ा था। फिर जीजी बोली, देख, तू तो अभी से पढ़ लिख गया है, मैं तो गांव के मदरसे का भी मुंह नहीं देखा। गांव के मदरसे मतलब गांव में जो स्कूल है वहां भी नहीं गई, पर एक बात देखी है कि अगर 30-40 मन गेहूं उगाना है, बहुत सुंदर वहां पर तर्क देती है जीजी कि 30-40 मन अगर गेहूं उगाना है तो किसान 5-6 सेर अच्छा गेहूं अपने पास से लेकर जमीन में क्यारा बनाकर फेंक देता है, उसे बुआई करते हैं। बुआई कहते हैं कि किसान फसल का उत्पादन कैसे करता है, आप सभी जानते हैं कि अगर उनको अधिक मात्रा में फसल चाहिए तो वो पहले फसल की बुआई करते हैं। यह जो सूखे हम अपने घर का पानी इन पर फेंकते हैं, वह भी बुआई ही है इस प्रकार से, एक प्रकार का। यह पानी गली में बोएंगे तो सारे शहर कस्बा गांव पर पानी वाले बादलों की फसल आ जाएगी। हम बीज बनाकर पानी देते हैं, फिर काले मेघा से पानी मांगते हैं। जब ऋषि मुनि कहा गए हैं कि पहले खुद दो, तब देवता तुम्हें 4-8 करके लौटाएंगे भैया। यह तो हर आदमी का आचरण है, जिससे सबका आचरण बनता है। यथा राजा तथा प्रजा, सिर्फ यही सच नहीं है, सच यह भी है कि यथा प्रजा तथा राजा। यही तो गांधी जी महाराज कहते हैं। जीजी का
एक लड़का राष्ट्रीय आंदोलन में पुलिस की लाठी खा चुका था, तब से जीजी गांधी महाराज की बात अक्सर करने लगते थे। तो इस प्रकार से अनेक तर्क जीजी जो है लेखक को कहते हैं कि जिस प्रकार से किसान फसल को उत्पादन करते हैं तो सबसे पहले वो बीज की बुआई करते हैं, उसी प्रकार से हम भी जल की बुआई करते हैं। और ऋषि मुनि भी कहा गए हैं कि पहले देवताओं को हमें दान करना चाहिए, उसके बाद उसका हमको कई गुना फल मिलता है। ऐसे अनेक तर्क देती है और भी तर्क देती है, यथा राजा तथा प्रजा। सिर्फ यही सच नहीं है कि जैसे राजा होता है वैसा ही प्रजा का आचरण होता है, ऐसा ही सही नहीं है। सच यह भी है कि यथा प्रजा तथा राजा, प्रजा का जो व्यवहार होता है वैसे भी राजा होता है, राजा प्रजा के अनुसार भी चल सकता है। इस प्रकार से यहाँ पर जीजी जो है लेखक को तर्क देते हैं। यही तो गांधी जी महाराज भी कहते थे, गांधी जी का भी उदाहरण देते थे। इन बातों को आज 50 से ज़्यादा वर्ष होने को आए, पर ज्यों के त्यों मन पर दर्ज है। कभी कभी कैसे कैसे संदर्भों में ये बातें मन को कचोड़ जाती है। लेखक कहते हैं कि इन बातों को आज से 50 से ज़्यादा वर्ष होने को आए, पर ज्यों का त्यों मन पर दर्ज है। और ये जो संदर्भ है मन को कचोड़ जाती है। हम आज देश के लिए करते क्या है? लेखक के मन में प्रश्न उठता है। मांगे हर क्षेत्र में बड़ी बड़ी है, पर त्याग का कहीं नाम निशान नहीं है। जब त्याग की बात जीजी करती है तो लेखक के मन में भी यही प्रश्न आता है कि हम मांग तो अनेक करते हैं, बड़ी बड़ी हम बातें करते हैं, लेकिन त्याग हम बिल्कुल नहीं करते हैं। अपना स्वार्थ आज एकमात्र लक्ष्य रह गया। लोग केवल अपने स्वार्थ के लिए काम करते हैं, अपने फायदे के लिए काम करते हैं। हम चटखारे लेकर इसके या उसके भ्रष्टाचार की बातें करते हैं। चटखारे मतलब मजा लेकर के हम भ्रष्टाचार की बातें करते हैं, हम दुनिया की बात करते हैं। पर क्या कभी हमने जांचा है कि अपने स्तर पर, अपने दायरे में हम उसी भ्रष्टाचार के अंग तो नहीं बन गए हैं? कहीं हम भी ऐसा कार्य तो नहीं कर रहे हैं, या हम शिकार भी तो नहीं हो पा रहे हैं, नहीं हो गए हैं? काले मेघा दल के दल उमड़ते हैं, पानी झमाझम बरसता है, पर गगरी फूटी की फूटी रह जाती है, बैल प्यासे की प्यासे रह जाते हैं। आखिर कब बदलेगी यह स्थिति? इस प्रकार से लेखक यहाँ पर अलग तरह से लेखक के मन में प्रश्न उठता है कि आज सब कुछ होता है, पानी भी बरसता है, लेकिन पानी बरसने के बाद भी अगर गगरी फूटी रह जाए, बैल प्यासे की प्यासे रह जाए, तो इसका क्या निर्णय किया जाए? इसका फल क्या होता है? आखिर कब बदलेगी यह स्थिति? तो इसके साथ साथ आज हमारे समाज के, राष्ट्र के जो वास्तविक स्थिति है उसका भी वर्णन यहाँ पर लेखक करते हैं कि आज हमारे देश में अनेक प्रकार की योजनाएं भी बनती है, लेकिन उसका क्रियान्वयन नहीं हो पाता है। तो ऐसे अनेक प्रश्न इस अंतिम पैराग्राफ को पढ़ने से हमारे मन में निकलता है कि जब ऐसा रीति रिवाज, ऐसा वातावरण निर्मित हो जाए